और मैं भी अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि ऋषभदेव भगवान का यह पावन पवित्र पुराण जिसे काव्य में शैली में पढ़ने में का सौभाग्य मुझे केशरियानाथ के दरबार से प्राप्त हुआ। ये उनका ही आदेश है, उनका ही आशीर्वाद है। मैं सोचकर ही आया था कि एक नई विधा, एक नई परंपरा हमारी समाज में भी प्रारंभ होना चाहिए और उसका सूत्रधार कोई तीर्थ बनेगा तो ऋषभदेव केशरियानाथ बने। लोक स्वाध्याय लोगों ने कहा कि आप कथा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा क्योंकि लोग स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। लोग ग्रंथों को केवल एक सुंदर से वेस्टर्न में लपेट करके अलमारियों की शोभा बढ़ाते हैं, बरसों उसके पन्ने नहीं पलटा करते हैं। शास्त्र मंदिर बनाते हैं लेकिन शास्त्र पढ़ता कोई नहीं है। एक बच्चा बोला कि महाराज यदि कोई चीज मुझे किसी को नहीं देना है, किसी को नहीं बताना है तो कहां छिपा कर रखूं? मैं इनका जिनवाणी में छिपा कर रखते हैं। बोले क्यों? मैं इनका एक वो चीज ऐसी है जिसे कोई नहीं छूता है। ध्यान रखना, घर में तो हर कोई पकड़ लेंगे तेरी चोरी, इसमें रख दे, कोई नहीं छुएगा उसको। प्रश्नों के पन्ने नहीं पलटे जाते हैं। स्वाध्याय हमारी समाज से समाप्त हो चुका है। पहले के लोग जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो शाम को भोजन करके मंदिर में स्वाध्याय होता था। स्वाध्याय सभा लगा करती थी, शास्त्र सभा होती थी, बंद हो चुकी है। तो मैंने विचार किया कि नहीं, इस स्वाध्याय को थोड़ा सरस बनाना पड़ेगा, नीरस नहीं। और सरस बनेगा तो कथा के माध्यम से स्वाध्याय सरस बन जाया करता। हम यहां बैठकर कोई फिल्मी तराने नहीं सुना रहे हैं, हम यहां बैठकर कोई घर परिवार की बातें नहीं कर रहे हैं। हम यहां बैठकर के इस व्यासपीठ पर बैठकर, गणधर पीठ पर बैठकर व्यर्थ की बातें नहीं, धर्म ध्यान की बातें कर रहे हैं। ये स्वाध्याय है हमारा। युग के अनुसार धर्म को अपना स्वरूप बदलना पड़ता है। जो धर्म युग के अनुसार नहीं चलेंगे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इन 1500 साधुओं में मैंने सोचा कि कुछ जैन संत भी राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। राम जी की कथा करने वाले तो सैकड़ों कथावाचक दुनिया में हैं। मेरे ऋषभदेव की कथा कौन करेगा? मेरे ऋषभदेव को जनमानस में कौन लाएगा? मेरे महावीर को लोगों के सामने कौन प्रस्तुत करेगा? मेरे पारसनाथ को जगत के सामने कौन लाएगा? यदि हम भी ऋषभदेव की कथा नहीं पढ़ेंगे तो कौन है जो तीर्थंकरों को प्रकाश में लेकर के आएगा? मेरे इतने चातुर्मास हुए, 30 चातुर्मास हुए। मैं इस कथा को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि सबसे सार्थक चतुर्मास मेरा यही वाला ऋषभदेव का चतुर्मास है। लाल की जय। हमें भगवान की कथा कहने का अवसर मिला। बहुत दिन से सोचा था, दीदी बैठी हैं, उनसे कहा था कि तुम भी सीखना, कथाएं करना। हिंदुस्तान को मैं संभालूंगा, विदेशों को तुम संभालना जाकर के। वहां भी तो कथा सुनाने वाले चाहिए ना। लोग सीख रहे हैं, डूब कर बोलना पड़ता, निमग्न होना पड़ता है। और एक बात याद रखो, हर व्यक्ति डूब नहीं सकता है। जब अपने आराध्य के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होता है, जब अपने तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा गहरी होती है, तो डूबना नहीं पड़ता, मन अपने आप डूब जाया करता है। तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा ना जगी तो हमारा ये जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा। तीर्थंकर के प्रति विशेष अनुराग,
उनके प्रति अगाध श्रद्धा, उनके प्रति अपनापन, परिवार में बहुत प्यार किया, परिवार में बहुत प्रेम किया। किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए ना तो वही वही दिखती है हर जगह। वैसे ऋषभदेव वालों, जहां जाऊं जहां बैठूं मुझे मेरे तीर्थंकर दिखते हैं और कोई दिखाई नहीं दिया करता। उनकी ही सुध, उनका ही प्राण, उनमें ही प्राण बस जाना। मैंने शास्त्रों में बहुत खोजा, अभी भी पुराण को पढ़ रहा था, मैंने सिद्धांत भी पढ़े, कर्म सिद्धांत के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, लेकिन मुझे कहीं पढ़ने में नहीं आया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ऐसा है ही नहीं, हो सकता है मेरी नजरों में नहीं आया। तीर्थंकर बनना तो एक कर्म है, एक कर्म प्रकृति है तीर्थंकर। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि तीर्थंकर की मां बनना कौन सी कर्म प्रकृति है, तीर्थंकर के पिता बनना एक कौन सी कर्म प्रकृति है, वह कौन सा पुण्य है जिससे वह जगत जननी बन जाया करती है। 148 कर्म प्रकृतियां में तो तीर्थंकर की मां बनने संबंधी कोई प्रकृति नहीं है। तीर्थंकर बनने की प्रकृति तो है। कौन बनता है तीर्थंकर की मां? जगत जननी का दर्जा किसको प्राप्त होता है? विचार करना। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई कर्म की प्रकृति भी नहीं है। जिनेंद्र जननी बनने का ऐसा पुण्य कर्म में कोई नाम ही नहीं है। किसी को देखने में आया तो मुझे बताना, कौन बन जाती है जिनेंद्र जननी? ऐसा कैसा सौभाग्य है, ऐसा कैसा पुण्य है कि तीर्थंकर से पहले माता को प्रणाम किया जाता है। अभी आए नहीं है भगवान गर्भ में, देवता उन्हें प्रणाम करना शुरू कर देते। गर्भ में 9 माह रहे, देवता उनकी पूजा करते हैं, अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य कमा लिया? पुत्र से पहले माता पूज्य हो गई। जगत पिता और जगत जननी कहकर जिन्हें बुलाया जाता है, क्या पुण्य किया उस नारी ने? शास्त्रों में, ग्रंथों में भी कुछ दिखता नहीं। शायद आगम मौन है इस शब्द में। किस चीज का, कौन सी साधना करती है? वह मां के बारे में जब मैंने सोचा, विचार किया, मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है। जगत जननी माता सम्यक्त लेकर नहीं आती है, क्योंकि यदि सम्यक्त लेकर आएगी तो स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होगा। तो जन्मजात तो माता मिथ्या दृष्टि होती है, सम्यक तो वह बाद में प्राप्त करती है। ऐसा क्या पुण्य किया उसने? जिसके कल्याणक मनाने के लिए, जिसकी सेवा में देवताओं ने दिक्कुमारियों को भेज दिया, अष्टकुमारिकाओं को भेज दिया। मां देखती है। आओ, आज मैं तुम्हें कोई वो नहीं बताऊंगा कि कितने रतन वर्षे वो कितने सपने देखे, वो सब तुमने देख चुके हो। मैं उन प्रसंगों को लेकर आपके सामने आ रहा हूं जो कभी तुमने सुने नहीं है, जाने नहीं। ऐसा क्या किया? दिक्कुमारियों ने कहा कि माता, धन्य हो आप, धन्य है आपकी कुक्षी, धन्य है आपका शरीर, धन्य है आपका चित्त। हम महा महोत्सव मनाने आए हैं आपके नगर में, आपके आंगन में। एक बात माता, चिंता मत करना, भयभीत मत होना हमसे। पहली बार देवियों को देखा उसने, साक्षात माता मरु देवी ने अपने आंगन में। तुम्हें कोई देवी देवता दिखे क्या आज तक? बोलो, दिखा कोई देव?
अकेले में दिख जाए तो पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे, ध्यान रखना। हाँ, वो पागलपन वाले देखे होंगे, वो गोल गोल घूमने वाले, मानसिक रोग, ध्यान रखना, उनको भगवान मान लेते हो, उनके आगे हाथ जोड़ने लगते हो, ये पागलपन। कभी कोई देव दिखा? भूत प्रेत दिखे क्या? बोलिए सुंदर जी, कभी स्कूल की छत पे चढ़ के देखना, भूत प्रेत दिखे क्या? है? चढ़ मत जाना रात को, नहीं तो लोग अपने कोई भूत समझ लेंगे, ध्यान रखना, बड़ी दशा उल्टी है। कभी कोई देवी देवता दिखता है क्या? जिसके घर में देवताओं के झुंड आ जाएं, माता देखकर स्तब्ध तो होती होगी कि हो क्या रहा है मेरे आंगन में। देव कुमारियां सेवा कर रही हैं, माता संकुचित हुई। देवियों ने कहा कि माता, ये बातें तुमको उमेश भी नहीं बताएगा, मां भयभीत मत हो, मां स्तब्धित मत हो, मां चिंता मत करना, हम देवी देवता आपका अहित करने नहीं आए हैं। हम जो 3 लोक के नाथ तुम्हारे गर्भ में है ना, उनकी भक्ति और पूजा करने को तुम्हारे दर पे आए हैं। किसका परिणाम होगा कि देवियां सेवा कर रही, वस्त्र स्वर्ग से आ रहे हैं, भोजन स्वर्ग से आ रहे हैं। अकेले तीर्थंकर ही नहीं है कि जिनको मलमूत्र नहीं होते, माता पिता को भी मलमूत्र नहीं होता है। पवित्र कुक्षी में तीर्थंकर का अवतार होता है। कौन सा पुण्य उसने किया, ये कोई पुण्य समझ में नहीं आता, ये कोई रिश्ता है, ये रिश्ते का परिणाम है, ये कोई व्यवस्था है, ये कोई नियोग है कि भगवान को आना ही पड़ेगा। तीर्थंकर की माता से बड़ा पुण्य शिखर दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। उसके पुण्य शिखर के आगे सुमेरु भी छोटा पड़ जाता है। कैसा उसने जीवन जिया। लोग मंदिर बनाते हैं ईंट पत्थरों के, माता ने अपनी काया को जिनालय बना दिया और उस काया के जिनालय में साक्षात जिनेंद्र को स्थापित कर लिया। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। शरीर ही जिनालय बन गया, देह ही देवालय बन गई। लोग वेदियों पर मूर्ति रखते हैं, माता मरु देवी ने अपने हृदय पर भगवान को विराजित कर लिया। कैसा पुण्य उस माता का। मां मालूम है, जब 9 माह भगवान गर्भ में रहते हैं ना, तो भगवान गर्भ में अपनी आंखों से नहीं, मां की आंखों से दुनिया को देखते हैं। अपने कानों से नहीं सुनते, मां के कानों से भगवान गर्भ में जगत के शब्द का श्रवण किया करते। गर्भ में भगवान नहीं बोलते हैं, मां की जुबान से भगवान बोला करते हैं। मालूम है, यदि तीर्थंकर की माता, आंख उसकी होती है लेकिन दृष्टा कोई और हुआ करता है। कहीं महामारी मच जाए, कहीं त्राही त्राही मच जाए, कहीं सर्वनाश के क्षण हो जाए, कहीं त्रासदी पैदा हो जाए, तो कहते हैं कि पलके उठाकर यदि जिन जननी उसे देख लेती है, सारी व्याधियां शांत हो जाया करती हैं, सारी आदि व्याधि समाप्त हो जाया करती, केवल माता के देखने मात्र से। क्योंकि अभी 9 माह है, माता नहीं देख रही है, कौन देख रहा है? तीर्थंकर भगवान। माता के अंगों का उपयोग भगवान करते। माता यदि कह दे जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तो समझना वो मरु देवी ने आशीर्वाद नहीं दिया है, भीतर बैठी आत्मा का आशीर्वाद मरु देवी की जिह्वा से निकला करता है। इसलिए देवियां कहती, माता हमें आशीर्वाद दो।
माता हमारी सेवा स्वीकार करो, माता हमारी भक्ति स्वीकार करो, हमारा भी कल्याण हो। मालूम है सची इंद्राणी छद्म भेष में, अदृश्य रूप में माता की सेवा करने का अधिकार अष्टकुमारी को इंद्र ने सौंपा है, 56 कुमारियों को सौंपा है, लेकिन सौधर्म इंद्राणी का मन नहीं मानता है। 9 महीने स्वर्ग में मन नहीं लगता है। जैसा आजकल तुम्हारा घरों में मन नहीं लग रहा ना, लौट लौट के मंदिर की तरफ आ रहे, गुरुकुल की तरफ आ रहे हो, दुकान में भी बैठो तो यही दिखाई दे रहा है। इंद्राणी का मन नहीं, ये तो अपन एक लीला दिखा रहे हैं, वहां तो साक्षात घटित होता है। इंद्राणी पलट पलट कर देखती है, स्वर्ग नहीं जाना चाहती है। उसकी अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है, उसका अपना एक पद है। मन में तो आता था कि देवराज इंद्र बोल दे कि सची तुम 9 महीने माता के पैर दबाया करो। मन में तो आता था कि सौधर्म इंद्र बोल दे कि तुम स्वर्ग नहीं यहीं रहो। घर जाने को मन नहीं करता है। मालूम है सची रात को आती है अदृश्य रूप में। माता सोती है ना तो अदृश्य रूप में उनके पैर दबा करके अपने जीवन को धन्य किया करती है, सेवा करती है अदृश्य रूप में। अष्टकुमारिकाओं को वो दिखाई नहीं देती है, पैर दबाती है, माता की सेवा करती है। माता को लगता है कि कोई दबा रहा है, लेकिन दिखता तो कोई नहीं है। ये देवों की विक्रिया है, अदृश्य रूप में भी। क्या स्पंदन रहा होगा मां का? कभी विचार करती हो कि पेट में जब बच्चा हो तो क्या अनुभूति होती है? ये हम और ये तो बता नहीं सकते हैं, ये तो तुम ही बता सकते हो, क्योंकि तुम जननी हो, तुमने संतान को जन्म दिया है। तुम्हारी कोख में संतान आ जाए तो 9 महीने कैसे इंतजार रहता है या नहीं? कौन होगा? लड़का होगा या लड़की होगी? लड़का होगा तो ऐसे वस्त्र लाएंगे, लड़की होगी तो ऐसे वस्त्र लाएंगे। लड़का होगा तो ये नाम रखूंगी, लड़की होगी तो ये नाम रखूंगी, मैं उसे पढ़ा लिखा कर ये बनाऊंगी। अभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन स्वप्न देखना शुरू हो जाता है या नहीं? सेवाएं शुरू हो जाती हैं, विशेष प्रकार की सुविधाएं। डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट, बोलता है या नहीं बोलता है? माता को भी बेड रेस्ट। माता तो थकती नहीं है, रेस्ट क्या करे? घोषित हो चुका। तुम्हारी तो संतान घोषित नहीं होती ना कि क्या होगा, लेकिन वहां तो 6 महीने पहले घोषित हो जाता है कि ये नारी साधारण नारी नहीं, ये 3 लोक की माता बनने का सौभाग्य लेकर के यहां उपस्थित हुई। 3 लोक की मां। क्या स्पंदन रहा होगा?